मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक वीडियो की, मैंने अब वो सवालात देखे, मेरे पास टाइम ही नहीं था तो मैंने वो अब देखें। उन्होंने कुछ सवालात पूछे कि इनके जवाब जनाब दे दें, तो मैं इंजीनियर साहब को कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर कर दूं। एक तो कुछ सवालात उन्होंने जो पूछे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनको पूछने चाहिए और तहरीक इंसाफ ही उनको जवाब देगी। जैसा कि तहरीक इंसाफ के शहरियार अफरीदी साहब ने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, तो मुझे तो इस बात से कभी भी कोई इत्तेफाक नहीं था। ये तो बात ही गलत है, कोई किसी का बाप नहीं होता, अपना ही बाप बाप होता है। तो लेकिन शहरियार अफरीदी साहब ने थोड़े दिन पहले इस स्टेटमेंट को नेगेट किया है, बल्कि उन्होंने बड़ा सख्त एक बयान दिया और उन्होंने खुलकर कहा कि जी ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया के आर्मी चीफ को नहीं जानते आप, बाकी आर्मी चीफ को आप नहीं जानते। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को हर चीज़ के अंदर मुदाखलत होती है, हर महकमे के अंदर, हर जगह के अंदर। तो उन्होंने काफ़ी क्लियर किया अपने पुराने स्टेटमेंट को और उन्होंने बताया कि अब वो ऐसा नहीं सोचते। लेकिन इस तरह के सवाल जो पूछने हैं वो इंजीनियर साहब पूछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मेरे से मुतालिक जो सवालात हैं उनके जवाब देने के लिए मैं पाबंद हूं, लेकिन इंजीनियर साहब ने जो चंद झूठ बोले हैं और जो कुछ फ्रॉड किए हैं वो मैं उनके सामने रख देता हूं। जरा इनके जवाब पहले वो दे दें। उन्हें बहुत शौक है मुनाजरे करने का, हालांकि जब भी कोई मुनाजरा करने के लिए पहुंचता है आलम दीन, मुझे तकरीबन 2 दर्जन उलमा इकराम ने अब मैसेजेस कर दिए हैं कि जनाब हमारे साथ बात करके ये मुकर के भाग गए। यानी उलमा इकराम मुझे ये बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ राब्ते हुए हैं, हमने इनको सवालात भिजवाए, इनके साथ बातचीत की है, हमारी खतों किताबत हुई है, आपस में बातचीत हुई है, और ये हमेशा भाग जाते हैं मुनाजरे से। ये बहुत सारे उलमा इकराम को ये शिकवे और शिकायतें हैं। लेकिन मेरे बारे में कुछ चीज़ें इन्होंने कहीं कुछ झूठ बोले, वो मैं इनके सामने रख देता हूं। ज़रा इनका पहले जवाब दे दें ताकि फिर इनको बैठने में आसानी रहे। और ये मिर्ज़ा साहब मैं पर्चा आउट कर रहा हूं, इनका अब आपने जवाब देना है। नंबर 1, आपने कहा कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की। साबित करें जी, कौन सा सियासी जलसा है जिसमें मैंने तकरीर की? मैंने आज तक किसी भी सियासी जमात के जलसे में तकरीर नहीं की। हाँ, कुछ सहाफ़ी हैं उन्होंने की है, फजल रहमान साहब के जलसे में, तहरीक लब्बैक के जलसे में, नून लीग के जलसे में, तहरीक इंसाफ के जलसों में, तारुल कादरी के जलसों में सहाफ़ियों ने तकारीर की हैं। लेकिन मैंने आज तक किसी सियासी जमात के जलसे में तकरीर नहीं की है। ये आप साबित करें कि कहाँ की है। नंबर 2, आपने इल्ज़ाम लगाया कि फैज़ हमीद के साथ मिलकर मैंने बंदे अगवा करवाए हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में फैज़ हमीद से ना कभी मुलाकात की, ना कभी उससे टेलीफोन पे बात की, ना कभी मैं उसको मिला 1 मिनट के लिए भी, 2 मिनट के लिए भी, कोई 1-2 जुमलों का तबादला भी नहीं हुआ। मैं इस बंदे को जानता ही नहीं हूँ। हाँ, ये पता था ये DG ISI है पाकिस्तान का, लेकिन मेरी इसके साथ कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई। तो एक तो मैं फैज़ हमीद से कब मिला ये आप साबित करें और बताएं। नंबर 2, आप ये बताएं कि फैज़ हमीद के साथ मिलकर मैंने कौन से बंदे अगवा करवाए, उनके ज़रा नाम भी आप शेयर कर दें। नंबर 3, आपने क्लेम किया कि असद तूर साहब, मुतीउल्लाह जान साहब और अबसार आलम साहब पर हमलों की मैंने मजम्मत नहीं की। मैं उसकी वीडियो जारी कर चुका हूं, आपने वो वीडियो देख भी ली होगी कि तीनों वाक़यात की ना सिर्फ मैंने मजम्मत की बल्कि मैं इनके साथ खड़ा हुआ। तो अब आप इसके ऊपर या तो माफ़ी मांगे या साबित करें कि मैंने मजम्मत नहीं की। आपने कहा कि इमरान खान साहब के बच्चे बाहर हैं, इस मामले पर आपने तनकीद की और लोगों को मना किया कि इमरान खान का साथ ना दें, अपने बच्चों को ना आने दें, और ख़ुद अपने बच्चों के बारे में आपने कहा कि आपका काम मुश्किल है, लिहाजा आप अपने बच्चों को इस काम में नहीं लाना चाहते, बल्कि आप अपने बच्चों को बरतानिया में सेटल करवा देंगे। तो जनाब आपके बच्चे इतने कीमती हैं कि दीन के काम, इतना कीमती काम, इतना ऑनर वाला काम आप अपने बच्चों को वो नहीं करने दे रहे कि इसमें रिस्क है। लेकिन आप इमरान खान के बच्चों पर सेम टाइम में सेम तनकीद कर रहे हैं जो पाकिस्तानी है भी नहीं, उनकी माँ वहां की रहने वाली है, उनकी परवरिश शुरू से ही वहां पे हुई है। तो ये जनाब आप इसका भी जवाब देंगे कि अपने बच्चे आपको इस तरह क्यों लगता है और इमरान खान के बच्चों के बारे में आप ऐसा क्यों सोचते हैं। नंबर 5, आपने बैरून मुल्क जाने पर मेरा और अपने लीडर नवाज शरीफ का मवाजना किया है। नवाज शरीफ जब दोनों मरतबा पाकिस्तान से भाग कर बाहर गया तो दोनों मरतबा का मुआहिदा मौजूद है। एक मरतबा 50 रुपए का स्टाम्प पेपर और एक मरतबा नवाज शरीफ ने जो साद हरीरी साहब लेकर आए थे, बाद में मुआहिदा दिखाया था, 10 साल का लिख कर देकर गया था, और दोनों दफा खसूसी परवाजों में पाकिस्तान से भागा है आपका लीडर। मेरा आप कोई मुआहिदा लाकर दिखाएं या आप बताएं। मैं खुद बता चुका हूं कि मैंने पाकिस्तान से कैसे हिजरत की है। आपका लीडर 3 दफा का वजीर आजम है और मैं एक सहाफी हूं। आपके लीडर को जान का खतरा नहीं था, सिर्फ कैद का खतरा था, और मुझे जान का खतरा था। इसका भी जवाब आप देंगे। आपने एक सियासी जमात को फितना करार दिया, चाहे 7 महीने पहले करार दिया या 7 महीने के बाद करार दिया। आप जवाब दें कि क्या आप समझते हैं कि एक सियासी जमात जिसको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, क्या उसके फॉलोअर्स फितना है? आप कैसे फितना करार दे सकते हैं? 7वां सवाल, आपने डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल किया।
आप कैसे डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने ये लफ्ज आर्मी चीफ और DGISPR के मुंह से सुना था। आपने ये लफ्ज कहां से सीखा? आपको इसके बारे में बताना चाहिए। इन 7 सवालों के जवाब दें, फिर आपको बताते हैं कि आपसे कहां मिलना है और कहां बात करनी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।